गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो मैंने कल आपको सीपीसीवी बताया था, ठीक है। तो अब क्या है, हम इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, सीपी और सीवी के बीच में, ठीक है। और जो ये रिलेशन पढ़ेंगे आपको क्रैम करनी है। काफी रिलेशन है इनकी, 8-9 रिलेशन है सीपी और सीवी के बीच में, वो सारी आपको क्रैम करनी है क्योंकि उनके डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम हर किसी का तो डेरिवेशन कर नहीं पाएंगे, ठीक है, और ना हमें उनके लिए जरूरत है किसी भी डेरिवेशन की। तो मैं सीपी और सीवी की रिलेशन लिखवाता हूं, ठीक है। आपको याद करनी है तो लिखो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन है सीपी माइनस सीवी, इसमें लिखो ऐसे टी डीपी बाई dt कांस्टेंट वॉल्यूम dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। आप लिख लो, मैं बता दूंगा मैंने कैसे याद कर रखा है, फिर मैं आपको भी बता दूंगा। ये cp माइनस cv माइनस t dp बाई dt कांस्टेंट वॉल्यूम होल स्क्वायर dv बाई dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर। थर्ड रिलेशन है cp माइनस cv माइनस t dp बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर होल स्क्वायर। फोर्थ है cp माइनस cv अल्फा स्क्वायर tv बाई बीटा। फिफ्थ रिलेशन है cp माइनस cv अल्फा स्क्वायर tv e, ठीक है। सिक्स्थ cp माइनस cv इज इक्वल टू nr, किसके लिए? फॉर आइडियल गैस के लिए, याद रखना अगर 1 मोल के लिए हो तो 1 आ जाएगा। आप ब्रैकेट में ये और लिख लेना ऐसे करके कि ये किसके लिए है? फॉर n मोल के लिए। अगर 1 मोल की बात करेंगे तो cp माइनस cv किसके बराबर आ जाएगा? nr के बराबर। अगर मैं 7th पॉइंट की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा? cp माइनस cv r इंटू 1 प्लस 2a बाई RTV, किसके लिए है ये? फॉर वंडरवाल गैस, ठीक है। रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए क्या हुआ? cp माइनस cv इक्वल टू nr, ठीक है। वंडरवाल गैस के लिए क्या हुआ? cp माइनस cv इक्वल टू r इंटू ब्रैकेट लिख लेना, r बार है ब्रैकेट 1 प्लस 2a अपॉन RTV, ठीक है। ये क्या हुआ? 1 प्लस 2a अपॉन RTV। और साथ ही रिलेशन होगी cp माइनस cv, एक रिलेशन है cp माइनस cv, ये किसके बराबर हो जाएगा? अब किसकी बच गई? आइडियल गैस की हो गई, वंडरवाल की हो गई। अब मैं रियल गैस की लिख लेता हूं। रियल गैस की होगी, हाँ, cp माइनस cv, ये भी क्या होगा? r। अगर किसकी बात करूं, अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है ना, pv माइनस b इज इक्वल टू nrt, सॉरी rt, p, देखो ऐसे लिख लेना, cp माइनस cv इज इक्वल टू r if equation is p v माइनस b इज इक्वल टू rt। अगर यहाँ v माइनस n भी आ जाता तो यहाँ पे cp माइनस cv nr हो जाता। अगर यहाँ पे इक्वेशन है p ब्रैकेट v माइनस b इज इक्वल टू rt, तो cp माइनस cv किसके बराबर कर देंगे? r के बराबर कर देंगे, ठीक है। और 9th है जो रिलेशन है हमारी, वो है ये, इसको लिख लेना चाहिए किसके लिए? रियल गैस के लिए। रियल गैस, वैसे एग्जैक्ट रियल गैस की इक्वेशन है नहीं, क्योंकि रियल गैस की क्या होती है? P प्लस प्रेशर के साथ भी कुछ एडिशन होता है, वॉल्यूम के अंदर सब्ट्रैक्ट होता है, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। V माइनस NB इक्वल टू nRT, रिलेशन रियल गैस की एग्जैक्ट की होती है। पर आप इसको रियल गैस भी मत लिखो, आप ये कोई इक्वेशन है,
ठीक है। अगर आपको इक्वेशन दे रखी हो डायरेक्ट P इंटू वी माइनस बी इजुअल टू आर टी, तो Cp माइनस Cv आर आएगा। P ब्रैकेट में v माइनस एन बी हो तो वहां पे Cp माइनस Cv किसके बराबर हो जाएगा, nr के बराबर हो जाएगा। तो लास्ट इक्वेशन है 9, Cp माइनस Cv du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P यहां लिख लेना dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर dv, ये क्या है, dv है वॉल्यूम है, dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ये किसकी इक्वेशन होगी, इंटरनल प्रेशर की, इंटरनल प्रेशर की, अभी देखेंगे आगे चल के, इंटरनल प्रेशर की, ठीक है, इंटरनल प्रेशर की। ये जो जितनी भी रिलेशन है आपको Cp और Cv की आपको क्या करनी है, क्रैम करनी है, याद करनी है, ठीक है। इनसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि हमें रेशियो बताओ Cp Cv का आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए, ठीक है। या कोई भी रिलेशन दे देंगे, या आपको क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे Cp और Cv की वैल्यू क्या है, तो आपको जैसे ऐसे कोई रिलेशन दे दी, ऐसे 4 रिलेशन दे दी, तो इसमें जो एग्जैक्ट रिलेशन होगी वो आपको बतानी पड़ेगी Cp और Cv की वैल्यू। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कहीं 9 नहीं है, हाँ 9 नहीं है, ठीक है। देखो मैंने कैसे याद रख कर रखा है Cp और Cv, जो ये फर्स्ट 3 इक्वेशन है वो कैसे याद कर रखी है। मैंने क्या बना लिया, मेरा एक साइकिल रूल था, मैंने आपको पहले बताया था PVT, ठीक है। मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूं PVT। अब क्या करता हूं, पहली जो इक्वेशन है Cp माइनस Cv, अब मैंने क्या किया, इसमें टेम्परेचर को तो बाहर पकड़ लिया, टेम्परेचर को बाहर पकड़ लिया, ठीक है। फिर क्या काम किया, एक बार तो क्या इस साइड चला dp बाई dt, और एक बार क्या हुआ इस साइड चला dv बाई dt, और जब ये किया मैंने dp बाई dt तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, और जब मैंने किया dv बाई dt तो मैंने क्या काम किया, प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया। ये मेरी आ गई पहली इक्वेशन। आप साइकिल बना लेना PVT, मैंने पीछे बता रखा है। और जब भी आप करो Cp माइनस Cv तो आप देख लेना dp, टेम्परेचर को तो बाहर रख लो, ये याद रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को बाहर लिया, एक बार इस साइड चलो dp बाई dt, एक बार dv बाई dt, और तीसरा वेरिएबल है उसको क्या रख दो आप, कांस्टेंट रख दो। और सेकंड इक्वेशन होगी उसके अंदर क्या है, माइनस का साइन तो बाहर लगा लो, ठीक है। ये दो इक्वेशन उसमें माइनस का साइन बाहर लगा लो, ठीक है। और क्या करना, एक बार तो क्या काम करना, इन दोनों को चेंज कर देना। मान लो dp है dp बाई dv, dp बाई dv, t को कहा ले गए आगे बाहर, उसको कुछ नहीं करना है फिर, ठीक है। तो अदर जो ये हमारी टर्म है उसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, उसको क्या कर दो स्क्वायर। ये याद करने का तरीका है, मैंने ऐसे याद कर रखा है, ठीक है। बाकी आपकी कोई ट्रिक हो तो आप उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। और उससे नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करना, उसमें फिर अगले इसको चेंज कर दो, t और p को। तो देखो यहाँ पे कर रखा है, p अंदर ले आए, p जिसकी वजह से माइनस मैंने लगा लिया, ऐसे याद करने का तरीका है कि p बाहर गया, मतलब p अंदर गया, t बाहर गया, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। 3 इक्वेशंस आराम से याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, अल्फा स्क्वायर टीवी, या एक दो बार लिख के देखोगे तो हो जाएगी। आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv आपको पता ही है, nr होती है। ये वंडर वाल के लिए r इंटू 1 प्लस 2a बाई आर टीवी, ठीक है। अगर मैं ये बात करूँ r, ये किसके लिए है, ये मतलब इस इक्वेशन के लिए, मेन तो आप ये याद रखना इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि इस पे कोई एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, गेट के अंदर भी पूछा गया है, नेट के अंदर भी पूछा गया है। तो इस इक्वेशन को हमने अपने नोट्स के अंदर डाल रखा है, PV माइनस V इक्वल टू RT। अगर इक्वेशन हो तो उसकी Cp माइनस Cv क्या होगी, R होगी। और ये क्या है, मेरा इंटरनल प्रेशर की, हालांकि ये कभी पूछा नहीं गया है, और उसको पूछ भी कैसे सकते हैं, 4 ऑप्शन देंगे, उसके अंदर कोई एक रिलेशन दे देंगे, आपको ये याद रखनी है, du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। मिटा दे, अब आपको याद होगी, ये नो रिलेशन है, नो की नो आपको याद करनी है। क्वेश्चन लिखो इसके अंदर, क्वेश्चन फर्स्ट, Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv फॉर वंडरवाल गैस, ठीक है। किससे पूछा गया, Cp माइनस Cv रियल गैस, Cp माइनस Cv रियल गैस,
ठीक है, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ग्रेटर देन 1, बी ऑप्शन है लेस देन 1, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है नन। आप इसको सोल्व करके देखो। वंडरवाल गैस के लिए मैंने Cp बाई सी माइनस सी क्या कर रखा है, इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि भाई मैंने Cp माइनस सी वंडरवाल गैस के लिए क्या किया है, R इंटू 1 प्लस 2a बाई आर टीवी। ठीक है, Cp माइनस सी रियल गैस के लिए कितना हो जाएगी, R 1 मोल के लिए R, क्योंकि दे नहीं रखा कितने मोल है तो हम 1 मोल मान लेते हैं। Cp माइनस सी क्या हो जाएगा R। ठीक है, तो अब इसको क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2a बाई आर टी, मतलब 1 के कुछ ना कुछ क्या है एडिशन में है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, इसमें पूछा है रेशियो ऑफ ले लेना, द रेशियो ऑफ Cp माइनस Cv आइडियल है। Cp माइनस Cv क्या है आइडियल, Cp माइनस Cv ये रिलेशन दे रखी है, PV माइनस बी इक्वल टू आर टी, PV माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब इसका रिलेशन पूछा गया है, क्या होगा, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है ग्रेटर देन 1, सी ऑप्शन है लेस देन 1, डी ऑप्शन है 0। ठीक है, अब इसको चेक करना, रियल है, लास्ट में क्या है PV माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब इसका क्या होगा, Cp माइनस Cv आइडियल गैस के लिए आप लिख लो, आइडियल गैस के लिए मैंने Cp माइनस Cv क्या बताई है NR। ठीक है, अगर 1 मोल है तो R। ठीक है, Cp माइनस Cv PV माइनस बी आर टी, इसके लिए मैंने क्या रिलेशन बताई थी आपको, इसके लिए मैंने रिलेशन बताई थी R, अगर ये क्या है N नहीं है तो R, तो ये क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 सेकंड का। ठीक है, ये आपके पहला क्वेश्चन है, ये किसमें आया, 1 नेट में है, अभी ध्यान नहीं, वैसे आपके नेट में आए हुए हैं दोनों क्वेश्चन ये। ठीक है, फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो आपको Cp Cv की वैल्यू क्या करनी है, याद रखनी है, तो जिससे क्या हो जाएगा डायरेक्ट काम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, मिटा दें इसको। और भी क्वेश्चन है, नहीं है, देखो अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसको हम बोलते हैं जो कंसेप्ट ऑफ इंटरनल प्रेशर। एक्चुअल में क्या होता है, देखो बस आपको इतना आप समझ लो कि मान लो गैसेस, कोई भी मेरे पास गैसेस पार्टिकल हैं, ठीक है, वो लिक्विफाई कब होंगे, जब उनके ऊपर प्रेशर हो। मान चाहे हम उनके ऊपर एक कंटेनर के अंदर मैंने क्या कर रखा है, मैंने अंदर गैसेस पार्टिकल डाल रखे हैं, बाहर से मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। जैसे प्रेशर अप्लाई किया हमने तो क्या हुआ, उनके ऊपर जो गैसेस पार्टिकल है उनके अंदर क्या हुआ, इंटरनल प्रेशर। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के नजदीक आए, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर किया लगाया उन्होंने, तो इसको बोलते हैं इंटरनल प्रेशर, और क्या होता है वो लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, या फिर क्या हो कि भाई उनके ऊपर हम एक्सटर्नल प्रेशर ना लगाएं और उनके अंदर इंटरनल प्रेशर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पार्टिकल के अंदर इतना हो कि जिससे क्या हो वो एक दूसरे से क्या करे, बॉन्ड बनाए, और जिससे क्या हो वो गैसेस किसके अंदर आ जाए, लिक्विड के अंदर आ जाए, तो उसको बोलते। तो कहने का मतलब जहां पे इंटरनल प्रेशर है गैसेस पार्टिकल के अंदर, तो वो क्या है, हमारी लिक्विफाई होने के चांस है। ठीक है, अगर वहां पे कोई इंटरनल प्रेशर है ही नहीं तो क्या गैस लिक्विफाई हो पाएगी, नहीं, गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी भाई। ठीक है, अगर वहां पे कोई इंटरनल प्रेशर है ही नहीं, देखो सिंपल सी बात है, गैस को लिक्विफाई होने के लिए उनके अंदर क्या है कि ये कंडीशन है कि उनके अंदर इंटरनल प्रेशर हो, चाहे वो कहीं से भी हो, एक्सटर्नल सोर्स से हो या खुद के अंदर, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना हो कि जैसे क्या पार्टिकल क्या आ जाए, क्लोज आ जाए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इंटरनल प्रेशर। आपको ये क्या है, नॉर्मली याद रखना है, आइडियल गैस के लिए इंटरनल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, रियल गैस के लिए इंटरनल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इंटरनल प्रेशर को कैसे डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो इसको लिखो, कंसेप्ट ऑफ इंटरनल प्रेशर, कंसेप्ट ऑफ इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर। ठीक है, या इसको ऐसे लिखो, और क्या है, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक, इसको क्या बोल देते हैं,
फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसके अंदर लिख लो डेफिनेशन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर लिख लो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या इंटरनल प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसके अंदर लिख लो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम at constant temperature, at constant temperature is called thermodynamics, first thermodynamic equation of state, first thermodynamic equation of state। मतलब क्या बताया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये मेरा क्या है, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप क्या काम करना, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से du की वैल्यू निकालो एक बार। मान लो मैंने स्क्वायर बॉक्स डायग्राम बना लिया, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गोल्ड ए यू, ठीक है, आप इससे du की वैल्यू लिखो, ठीक है, मैंने सिखा रखी है आपको कैसे लिखोगे du की वैल्यू। यहाँ क्या है, s है, यहाँ v है, तो ds और dv, इससे किसकी तरफ एरो जा रही है, टेम्परेचर की तरफ, और इससे बाहर की तरफ जा रही है ना s से, तो पॉजिटिव t आएगा, ठीक है। वॉल्यूम, एरो वॉल्यूम की तरफ आ रही है, कहां से आ रही है, प्रेशर से, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस pdv, तो du किसके बराबर आया, tds माइनस pdv, और हमने क्या निकाला है, du बाई dv, ठीक है, du बाई dv, तो टेम्परेचर को क्या कर लो, कांस्टेंट कर लो, तो du को डिवाइड कर दो किससे, dv से, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर T ds बाई dv, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट माइनस p dv से क्या करेंगे, dv, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ds बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर है, dp बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई मैंने आपको स्क्वायर बॉक्स डायग्राम काफी अच्छे से बता रखा है, ds बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर हुआ, dp बाई dt एट कांस्टेंट, सॉरी एट dp बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो आप du बाई dv की वैल्यू को लिखो, du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू t dp बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस प्रेशर। आप ये याद रखना, ये क्या है मेरी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है मेरी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो अब मैं मिटाता हूं इनको, अगर देखो आप उसको याद रखना, और अब इसको कर देते हैं साफ। अब देखो अगर मैं पूछूं मेरी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट बताओ, किसके लिए बताओ, फॉर आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू RT होती है, ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है, du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये किसके, dp बाई dt, मेरे को मतलब इस इक्वेशन में इस रिलेशन को रखने के लिए क्या चाहिए, dp बाई dt चाहिए, तो p लिख लो किसके बराबर हुआ, RT बाई v के, और क्या है, dp बाई dt निकालो, dp बाई dt, और वॉल्यूम में क्या कर दो, कांस्टेंट, तो r बाई v आ गया, r बाई v होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो मेरे को क्या रखना है, इस इक्वेशन को सेकंड मान लो, और इसको क्या मान लो, फर्स्ट, ये फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इसको किसके अंदर रख दूं, इसके अंदर रख दूं, तो आइडियल गैस इक्वेशन आ जाएगी, du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर हुआ, t तो बाहर है ही, dp बाई dt की वैल्यू यहां से लिख दो, r बाई v, और वो क्या रख दो, माइनस p, और p की वैल्यू भी रख दो, कहां से, p इक्वल टू RT बाई v है, तो देख लो t इंटू r बाई v, p की वैल्यू रखो यहां से RT बाई v, ये कैंसिल आउट हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। आइडियल गैस की इक्वेशन किसके लिए, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए आइडियल गैस की इक्वेशन क्या हो गई, 0। तो आप नोट करके लिख लेना कि द वैल्यू ऑफ
फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस इज जीरो, ठीक है, इज जीरो। मिटा देते हैं इसको। अगर मैं अब बात करूं किसके, फॉर वन डर वाल गैस, किसके लिए बात करूं मैं, कुछ छूट तो नहीं गया, यू इज ए फंक्शन, ये बात बता दूंगा। देखो किस आइडियल गैस के लिए हुआ, तो अब देखो किसके लिए मैं बात करूंगा, फॉर वन डर वाल गैस के लिए, किसके लिए बात करूंगा मैं, फॉर वन डर वाल गैस, फॉर वन डर वाल गैस, फॉर वन डर वाल गैस के लिए क्या होती है रिलेशन, P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर V माइनस NB, ये किसके बराबर हुआ, NRT के लिए, यही है ना वन डर वाल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर V माइनस NB NRT, तो हमें क्या निकालना है, dP बाई dt, कहीं से प्रेशर निकाल लो, ठीक है। तो देखो P प्लस ये किसकी होती है, वन डर वाल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है। अब मेरे को इसकी क्या निकालनी है, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, कोई भी इक्वेशन है आप उसका फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाल सकते हैं, अगर हमें ये पता है उसकी वैल्यू फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके इक्वल है। तो यहां से प्रेशर देखो, यहां से प्रेशर क्या हुआ, AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, ठीक है, V माइनस NB को नहीं ले जाओ नीचे, NRT ये किसके बराबर हुआ, V माइनस NB के बराबर हुआ, ठीक है। प्रेशर निकालना है तो प्रेशर को क्या करो, प्रेशर है NRT अपॉन V माइनस NB, यहां से क्या करो AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, क्या मेरी प्रेशर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब क्या करना है मेरे को, वहां पे अप्लाई करना है dP बाई dt के अंदर, तो क्या काम करो, dP बाई dt के अंदर बात करोगे dP बाई dt, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट है, n की वैल्यू भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट, ये तो हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो dP बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या आ जाएगा, nr अपॉन v माइनस nb, ठीक है। t से तो क्या हो जाएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो मेरे पास dP बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये आया nr अपॉन v माइनस nb, ठीक है। अगर 1 मोल के लिए बात करूंगा, अगर 1 मोल के लिए बात करूंगा, ठीक है, इसको मिटा दे, ऊपर लिख लेते हैं। अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूंगा dP बाई dt, अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूंगा dP बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, r अपॉन v माइनस b, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, मिटा दें इसको, du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, t को लिख दिया बाहर, dP बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम को वो रखो r अपॉन v माइनस b माइनस p, ठीक है। ये किसकी आ गई, वन डर वाली इक्वेशन की आ गई। और वन डर वाली इक्वेशन की अगर वहां से 1 मोल के लिए बात करूंगा, P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT, तो ये क्या हुआ, P इज इक्वल टू du बाई dv RT बाई, हाँ। अब आप एक काम करो, वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है, P की वैल्यू पुट करो, इसको मिटा देता हूं, ये आपने कर लिया होगा। P की वैल्यू देखो इक्वेशन कहां से आएगी, P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू NRT, ये इक्वेशन थी वन डर वाल की। 1 मोल के लिए बात करूंगा तो n को हटा दो, 1 लिख दो n की जगह, मतलब, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू वहां से रखना, P प्लस A बाई V स्क्वायर RT अपॉन V माइनस B, अब प्रेशर को निकाल लो, RT अपॉन V माइनस B माइनस A बाई V स्क्वायर। अब इस प्रेशर को क्या करो, यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। इसको मिटा देते, मिटा दिया, ठीक है। du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर RT अपॉन V माइनस B, प्रेशर की वैल्यू रखना, माइनस RT अपॉन V माइनस B माइनस, पर ये क्या है, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस A बाई V स्क्वायर, ठीक है। तो du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू A बाई V स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए आई मेरी, वन डर वाल की इक्वेशन के लिए, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके बराबर होता है, A बाई V स्क्वायर के, पर ये किसके लिए बात करें, 1 मोल के लिए। अगर n मोल के लिए बात करेंगे तो AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर हो जाएगी, किसके लिए, n मोल के लिए।
आई बात समझ में? ठीक है, तो आपको याद रखनी है ये रियल गैस के लिए किस क्या होती है, आइडियल गैस के लिए क्या होती है, जीरो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। सेकंड मतलब वंडरवाल गैस के लिए फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, a/v²। ठीक है, आप इसको याद ही रखना। ठीक है, और निकालने का तरीका तो आपको पता ही है। हाँ, तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा क्या है du/dv, मैंने क्या निकलवाया था, du/dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये मैंने किसके बराबर बताया निकलवा के, T dp/dt, T dp/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस P, T dp/dt एट कांस्टेंट माइनस P। एक्चुअल में क्या है, क्योंकि मेरे को ये इक्वेशन कभी याद नहीं रहती, क्योंकि मैं क्या करता हूँ स्क्वायर बॉक्स डायग्राम बनाता हूँ, 1 मिनट के अंदर मैं पूरी इक्वेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, सारी चीजें लिखना आसान नहीं होगा, अगर आप लिख लो तो बेस्ट है, वरना क्या करो इसको ध्यान रखो, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से 1 मिनट में आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें से क्या बताया भाई, ये किसका डायमेंशन है, भाई ये प्रेशर का ही तो है, क्योंकि सिमिलर चीज में से सिमिलर चीज घटती है, तो ये क्या है, ये किसका डायमेंशन है, प्रेशर का। तो इसको क्या बोल देते हैं, इंटरनल प्रेशर बोल देते हैं, कि भाई जो इसकी वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, इंटरनल प्रेशर के बराबर होती है। या आप ये लिख लो du/dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसका डायमेंशन है, प्रेशर का। या इसको किससे डिनोट कर देते हैं, पाई टी से, du/dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको डिनोट कर देते हैं किससे, पाई। इंटरनल पाई क्या होता है, इंटरनल प्रेशर, और किस पे बात चलती है, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या होगी, इंटरनल प्रेशर। और आप ये याद रख लेना, ठीक है, नोट इफ पाई टी बराबर 0, अगर इंटरनल प्रेशर 0 है तो गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। गैस, इस पे क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करते हैं सोल्व, कैसे देखते हैं एग्जाम के अंदर और उसको कैसे सोल्व करते हैं। गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। और इफ ये लिखना, इफ इंटरनल प्रेशर नॉट इक्वल टू 0, गैस कैन बी लिक्विफाइड, गैस कैन बी लिक्विफाइड। 1 मिनट देख लेता हूं टाइम है या नहीं। इसके ऊपर क्वेश्चन नेट 2016 के अंदर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, देखो भाई जितना हो जाए उतना ही अच्छा। नेट 2016 के अंदर आया, फॉर आइडियल गैस, क्वेश्चन लिखो, ये है नेट 2016 के अंदर आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन, ये क्या होगा, du/dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, du/dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन, du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। सी क्या है, dh/dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 0। और डी क्या है, dg/dt एट कांस्टेंट टेम्परेचर, dg/dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 0। देखो मैंने अभी बताया फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होगा, du/dv एट कांस्टेंट, और du/dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, 0। मैंने अभी आपकी नोटबुक के अंदर पीछे करवाया है। ठीक है, तो ये आपके किसके अंदर था, नेट 2016 के अंदर। और एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ टाइम में, वरना इसके ऊपर क्वेश्चन तो काफी हैं। चलो ठीक है, बाकी इस पे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है वो कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। ओके, थैंक यू।